मैं डॉक्टर जवन राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे वेन आरेख से संबंधित जो प्रश्न हैं EIO2 मतलब ई तरक वाक्य, आई तरक वाक्य, ओ तरक वाक्य में EIO की जो द्वितीय अवस्था है उसमें वेन आरेख जो वैलिड है या इनवैलिड, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें द्वितीय आकृति लगानी है। तो द्वितीय आकृति होती है PM, SM और SP, ये होगी द्वितीय आकृति। अब हमें सबसे पहले इसकी EIO की बूलिय व्याख्या क्या होगी इसके बारे में हमें देखना होगा। तो E की होगी जिसमें P और M दोनों हैं, वो रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम रिक्त अथवा खाली है। ई की बूलिय व्याख्या होगी जिसमें P और M दोनों हैं और वो रिक्त अथवा खाली है। आई का भी ये होगा, आई का होगा जिसमें S और M दोनों हैं, वो रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व है। और ओ तरक वाक्य का होगा जिसमें S तो है लेकिन P नहीं है और रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व है। तो ये इसकी EIO की बूलिय व्याख्या होगी। अब हमें देखना है इसको हल कैसे करना है, इसके बारे में हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम वेन आरेख हल करते हैं तो जो तीन वेन है इसको तीनों को काटते हुए हमें इस प्रकार का बनाना है। तो ये हमने आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इसको हमने काट दिया है। फिर हमें इन जो आधार वाक्य है जो ई और आई, इसको ऐड करना है। निष्कर्ष को हमें कभी भी वेन आरेख में नहीं दर्शाना है, केवल और केवल आधार वाक्यों को ही हम दर्शाते हैं। सबसे पहले ई की बात करते हैं जिसमें P और M है और वो क्या है, रिक्त अथवा खाली। तो इधर देखो P और M के बीच की स्थिति, इधर भी PM है और इधर भी PM है, तो इसके बीच में ये दोनों क्या है, खाली है, रिक्तता है। तो हमने इसको रिक्तता से दर्शा दिया है। दूसरा तर्क वाक्य है आई जिसमें S और M दोनों हैं, वो रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व है। तो S और M की हम बात करें तो S और M इधर रिक्तता से हम क्रॉस से दर्शाते हैं, जिसमें अस्तित्व का हम क्रॉस से दर्शाते हैं और रिक्तता को हम इससे दर्शाते हैं। अब देखो S और M के बीच में P और M जो भी है, इधर भी हमें क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि लेकिन जब रिक्त हो गया है कोई वेन, उसके ऊपर हम सत्ता नहीं दे। जब भी कोई वर्ग रिक्त होने के बाद, एक बार रिक्त होने के बाद उस पर सत्ता नहीं दर्शा, इसलिए ये PM में भी SM है लेकिन ये पहले से रिक्त हो गया, इसलिए हम इसको दर्शाएंगे नहीं, केवल सत्ता या अस्तित्व एक बार इधर ही SM दर्शाएंगे। तो ये वेन आरेख हो गया। अब हमें निष्कर्ष निकालना है, वैलिड है या वैध। तो वो तर्क वाक्य क्या है जिसमें S तो है लेकिन P नहीं है, रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक। तो नीचे जो मैंने दो डायग्राम बनाए हैं जिसमें S तो है लेकिन P नहीं है, वो रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व है। तो इस प्रकार का हमने क्रॉस कर दिया है और क्रॉस करके हमने देखते हैं इस साइड में, सीधे अपन उधर चले जाते हैं जो हमने वेन आरेख दर्शाया है, वहाँ देखते हैं इसी प्रकार का क्रॉस बना हुआ है जो ऐसा है। तो ये इस प्रकार EIO2 जो ये हमेशा वैलिड या वैध होता है। और दूसरी बात, ये क्रॉस इधर है, इधर इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सत्ता हमेशा पूरे का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन रिक्त वर्ग है वो हमेशा अपने में ही रहता है। थैंक यू।